नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सच्चे दिल से भोलेनाथ को पुकारें तो क्या सच में वो अपने भक्त के सामने प्रकट हो सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कि ये कहानी एक गरीब बेटे की और स्वयं महादेव के चमत्कार की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बोलें हर हर महादेव। रात का समय था। गांव के बाहर एक पुराना शिवलिंग मंदिर था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां आधी रात को स्वयं महादेव आते हैं। लेकिन डर के कारण कोई भी उस मंदिर की ओर नहीं जाता था। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम गोपाल था। माँ बचपन में ही चली गई थी और पिता हमेशा बीमार रहते थे। गोपाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन घर में हमेशा दुख और गरीबी ही रहती। एक दिन उसके पिता की हालत बहुत खराब हो गई। वैद्य ने कहा कि अब केवल भगवान ही नहीं बचा सकते। सुनकर गोपाल टूट गया। उसने पहली बार सच्चे मन से कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं तो मेरे पिता को बचा लो। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। उस रात तेज बारिश हो रही थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन गोपाल नंगे पांव उस पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचता, अजीब आवाजें आने लगती। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी किसी घंटियों की गूंज, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। लेकिन गोपाल नहीं रुका। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि पूरा मंदिर सूना पड़ा था। दीपक बुझ चुके थे और शिवलिंग के ऊपर केवल बारिश की बूंदें गिर रही थी। गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। उसने शिवलिंग से लिपट कर कहा, भोले बाबा, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, न दूध न बेलपत्र, बस मेरे आंसू। इतना कहकर वह वहीं बैठ गया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। धीरे धीरे आधी रात हो गई। अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। बुझा हुआ दीपक अपने आप जल उठा और घंटियां अपने आप बजने लगी। गोपाल डर गया। तभी उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक अघोड़ी खड़ा है। पूरे शरीर पर राख, बिखरी हुई जटाएं और हाथ में त्रिशूल। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। अघोड़ी धीरे धीरे गोपाल के पास आया और भारी आवाज में बोला, क्यों पुकार रहा है महादेव को? गोपाल कांपती हुई आवाज में बोला, मेरे पिता मर रहे हैं बाबा,
बचा लो। अघोरी जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरा मंदिर कांप उठा। फिर उसने शिवलिंग की राख उठाई और गोपाल के हाथ में रख दी। वह बोला, इसे अपने पिता के माथे पर लगा देना, लेकिन याद रखना, भक्ति में कभी घमंड मत आने देना। इतना कहकर अघोरी अचानक गायब हो गया। गोपाल घबराया हुआ घर पहुंचा। जैसे ही उसने राख अपने पिता के मत्थे पर लगाई, कुछ ही क्षणों में उनके शरीर में हलचल होने लगी। जो व्यक्ति मौत के करीब था वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। पूरा गांव यह देखकर हैरान रह गया। सुबह होते ही गोपाल वापस मंदिर पहुंचा। वह पुजारी से बोला, कल रात यहाँ एक अघोरी आए थे, उन्होंने ही मेरे पिता को बचाया। पुजारी ने आश्चर्य से कहा, बेटा, कल रात यहाँ कोई नहीं आया था। गोपाल ने कहा, नहीं, वो यही थे। तब पुजारी मुस्कुराया और शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए बोला, ध्यान से देखो। गोपाल ने देखा कि शिवलिंग पर वही राख लगी हुई थी और पास के त्रिशूल के निशान बने थे। तभी अचानक मंदिर में घंटियां बजने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, सच्चे मन से जो मुझे पुकारता है, मैं उसके लिए स्वयं आ जाता हूँ। यह सुनते ही गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ चुका था कि कल रात कोई साधारण अघोरी नहीं आया था, बल्कि स्वयं भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुई थी। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन बदल गया। उसने कभी धन नहीं मांगा, कभी नाम नहीं मांगा। वह बस हर दिन महादेव की भक्ति करता रहा। कहते हैं कि आज भी उस गांव में बरसात की काली रातों में उस मंदिर के घंटियों की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी एक अघोरी शिवलिंग के सामने बैठा दिखाई देता है। लोग मानते हैं कि वो कोई और नहीं, स्वयं महाकाल है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें